हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की समरी बताई थी। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सबसे पहले एटम की डिस्कवरी हुई और एटम की डिस्कवरी की थी डेल्टन साइंटिस्ट ने। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिए, चैप्टर स्टार्ट होता है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें ओनली हमको 2 लाइन्स लिखनी है। मैटर कंपोज्ड बाय, मैटर मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस एवरीथिंग, मैटर कंपोज्ड बाय स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम विच इज इनडिविजिबल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है? हेनरी बैकरूल डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। हेनरी बैकरूल डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व दैट एटम इज डिविजिबल। एटम कंसिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एटम की डिस्कवरी के बाद सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। देखिएगा, मैंने यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, सॉरी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज लिखा है। डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज की, बाद में पता पड़ा था कि वो कोई रेज नहीं है, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन है। तो हमने हेडिंग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज लिखा है, इलेक्ट्रॉन नहीं। पहले रेज की डिस्कवरी हुई थी। रेज की डिस्कवरी करी थी क्रुक्स साइंटिस्ट ने। क्रुक्स साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्यूबलाइट है। तो उन्होंने ट्यूबलाइट के जैसा एक ग्लास ट्यूब है, वो उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया। उस ग्लास ट्यूब में उन्होंने एनोड और कैथोड लगाया। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने गैस फिल करी। तो गैस को यहाँ फिल करने के लिए और यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप, जिससे गैस को फिल भी कर सकते हैं और यहाँ से गैस को बाहर भी निकाल सकते हैं। अब क्रुक्स साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एनोड है ना, एनोड के बैक पोर्शन में शाइनिंग आ रही है, ग्लोइंग, शाइन कर रहा है। अब देखिए, शाइनिंग का तो एक ही रीजन है, सनरेज आ रही है तो अर्थ ग्लो कर रही है, ट्यूबलाइट जल रही है तो रूम ग्लो कर रहा है। ग्लोइंग का तो एक ही रीजन होता है, लाइट। तो उन्होंने बोला कि एनोड का बैक पोर्शन शाइन कर रहा है, इसका मतलब जरूर कैथोड पर से कुछ रेज आ रही है। कैथोड पर से रेज आ रही हैं तो डेफिनेटली एनोड के पास ही जाएंगी, माइनस से आएंगी तो प्लस के पास जाएंगी और वहां पे जाके शाइनिंग कर रही हैं। उन्होंने उस रेस का नाम रख दिया कैथोड रेस। ठीक है, क्योंकि ये रेस कैथोड के डायरेक्शन से आ रही थी। कैथोड की प्लेट में से, कैथोड की प्लेट में से कोई रेडिएशंस नहीं आ रहे, प्लेट में से कोई रेडिएशन नहीं है, कैथोड की डायरेक्शन से रेज आ रही थी, तो उन्होंने नाम रख दिया कैथोड रेस। ठीक है। बाद में 2 ईयर बाद साइंटिस्ट आया थॉमसन। 2 ईयर बाद साइंटिस्ट आया थॉमसन। उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बताया कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि रेज आ रही हैं,
लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। देखिएगा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखिएगा अब आप। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने यहाँ पर एनोड और कैथोड लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे वैक्यूम पंप से गैस फिल कर दी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई सी भी गैस फिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन आके हाइड्रोजन से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे कोलाइड करेंगे, नाइट्रोजन गैस फिल करोगे तो नाइट्रोजन पे कोलाइड करेंगे, ऑक्सीजन पे कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इतना सबको पता है, मैं रिवाइज करा देती हूँ। आप सबको पता है कि एटम में, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में -1 इलेक्ट्रॉन है, +1 प्रोटॉन है, और वर्ल्ड में हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो है नहीं, ठीक है। वैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने इस पेन को एनर्जी दिया तो मेरा हाथ आया, मैंने इसको एनर्जी दिया और मेरा हाथ आगे चला गया। इस पेन को एनर्जी मिला तो ये पेन मुड़ गया, ठीक है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, ये हाइड्रोजन से कोलाइड करता हुआ चला गया। ये इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन से कोलाइड करता हुआ चला गया। तो इसने हाइड्रोजन को एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है। देखिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियस से निकाल नहीं सकते। जो करना है इलेक्ट्रॉन के साथ करिए। इलेक्ट्रॉन को एटम से आप निकाल भी सकते हो, एटम में इलेक्ट्रॉन ला भी सकते हो। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली, ये काइनेटिक एनर्जी लेके ये भी चला गया। तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन चला गया, एक तो जो कोलाइड किया वो, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाइड्रोजन में से माइनस प्लस पहले इक्वल था, एटम न्यूट्रल, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एटम में जो चीज़ ज़्यादा होती है वो उसके ऊपर लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन में +1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन में +1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, +1 चार्ज। नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में 7 नंबर पे आता है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कोलाइड करेगा, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में +1 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन पे +1 चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कोलाइड किया तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे कोलाइड करेगा, फिर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में एनर्जी होती है और एनर्जी का पार्टिकल शाइन करता है, चमकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, शाइन कर रहे हैं, इनमें एनर्जी है। और एनर्जी का पार्टिकल जब, अब डेफिनेटली माइनस है तो प्लस के पास ही जाएगा, तो एनर्जी का पार्टिकल वहां जाके कोलाइड करेगा तो शाइनिंग, ग्लोइंग तो आएगी ना, इसलिए शाइनिंग और ग्लोइंग आ रही थी। अब जैसे सन रेज आ रही है, सन में से कोई रेज नहीं आ रही है, सन में से एनर्जी का पैकेट आ रहा है। अब वो एनर्जी का पैकेट जो है वो शाइन कर रहा है, एनर्जी पार्टिकल है, और शाइन करती हुई कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने से तेजी से चली जाए तो आपको वो रेस के जैसी नजर आएंगे। तो अपन कहते हैं सन रेज आ रही है, सन में से कोई रेज नहीं आ रही है, सन में से एनर्जी पार्टिकल आ रहा है शाइन करता हुआ।
तो एक्चुअल में जो रेज दिख रही थी, यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखिए, कोई रेज दिखी क्या? यहाँ पर कोई रेज नहीं है। यहाँ पर हमने जो गैस फिल करी उस गैस में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, शाइन कर रहे हैं, एनर्जी पार्टिकल। तो शाइन करते हुए पार्टिकल तेजी से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रेज जैसे नजर आ रहे हैं। तो जो एक्चुअल में कैथोड रेज दिख रही थी वो कोई रेज नहीं है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैथोड की प्लेट में से कुछ बाहर नहीं आ रहा है, ये तो सारा खेल गैस का है। जो हमने गैस फिल करी है या हाइड्रोजन गैस, ये उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है। आप कोई गैस फिल मत करिए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कोई शाइनिंग नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। तो ये सारा खेल गैस का है, जो हमने गैस फिल करी है। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी है, हाइड्रोजन में से माइनस के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, हाइड्रोजन कैटायन बन जाता है, और ये माइनस के इलेक्ट्रॉन प्लस की डायरेक्शन में जाके कोलाइड करते हैं। तो एक्चुअल में कैथोड रेज क्या है? जो हमने गैस फिल करी उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम कैथोड रेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप लिख रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है, क्रुक्स टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड अप्लाइड हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। हाई वोल्टेज इसलिए अप्लाई किया बिकॉज गैस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज गैस इज अ पुअर कंडक्टर। सो हाई वोल्टेज अप्लाइड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गैस की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़वाना पड़ेगा। क्रुक्स टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब and applied high voltage and low pressure and observe that some rays are emitted from cathode to anode called cathode rays। उसने उनका नाम रख दिया कैथोड रेस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, उसके 2 ईयर बाद थॉमसन साइंटिस्ट ने बताया था कि ये रेज नहीं है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है थॉमसन साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन फुल नेम है, तो हमने यहाँ लिख दिया थॉमसन साइंटिस्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉमनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नामकरण संस्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ऐसा किसने बताया? वो बताया है स्टोनी साइंटिस्ट ने। इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी साइंटिस्ट ने रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया था मिलिकन साइंटिस्ट ने, और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखिए हमने साइंस में हर चीज़ का शॉर्टकट बना रखा है। जैसे जब भी कोई चीज़ 12 होगी तो हम उसको 1 डजन बोलते हैं, 1 डजन। कोई बोलता है 1 डजन, आप समझ जाते हैं 12। जब भी किसी का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है तो हम उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 ESU। जैसे मैंने आपको बोला ऑक्सीजन पे चार्ज है 2-, ठीक है, यानी -2 चार्ज, -2 ESU। आप समझ गए कितना? 1 ESU मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो 2 ESU मीन्स कितना हुआ? 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब का डबल कर दीजिए, ठीक है। तो ये चार्ज का शॉर्टकट हो गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस में है ही। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज
अपॉन मास के रेशो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10⁸8। चार्ज हो गया कूलाम में और मास हो गया ग्राम में, तो यूनिट हो गई कूलाम पर ग्राम, कूलाम पर ग्राम। ठीक है, अब ये हो गया चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अब देखना है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट करने का कोई मेथड नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन एक इनडायरेक्ट मेथड है। इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट करना है तो ऐसा करते हैं, मैंने इस डायग्राम को हटा दिया है क्योंकि ये हम समझ चुके हैं डायग्राम। ठीक है, तो मास फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा करते हैं, चार्ज हमारे पास आ चुका है, चार्ज और मास का रेशो भी आ चुका है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज आ चुका है और चार्ज और मास का रेशो आ चुका है, डिवाइड कर दीजिए। चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो मास की वैल्यू मिल जाएगी आपको। चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस साइन मत लगाइएगा, नेगेटिव साइन तो आपको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। हमको मैग्नीट्यूड पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, E/m है 1.76 10⁸8 कूलाम पर ग्राम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा तो मास ग्राम में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो केजी में होता है 9.1 10⁻31 केजी, -31। ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, -31 बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, सो टेकन एज नेग्लिजिबल। ये वैल्यू इतनी छोटी है इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं। अब मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, देखिएगा, वर्ल्ड का लाइटेस्ट एटम है हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा मास ऑफ हाइड्रोजन, अपॉन में लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंपेयर करना मतलब डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोजन का मास है 1.6 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का तो हमने अभी मास निकाला है 10⁻⁻28 ग्राम। डिवाइड कर दीजिए। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1837। डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला आया, MH इक्वल टू 1837 इंटू ME। इट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम है, वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 टाइम इंक्रीज करते हैं तब वो हाइड्रोजन के इक्वल है। देखिए, वर्ल्ड के लाइटेस्ट एटम से भी उसका मास कितना कम है, सो टेकन एज नेग्लिजिबल। यहां से प्रूव होता है कि हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं सिंबल। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। देखिए, जब भी किसी पार्टिकल का सिंबल लिखें, ऊपर मास लिखना है, नीचे चार्ज। तो मास तो अभी देखा नेग्लिजिबल, तो हो गया मास तो नेग्लिजिबल। चार्ज ये अभी लिखा ही हुआ है -1, तो ये हो गया -1। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि मैंने अभी इसको हटा देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू को, तो अपन यहाँ लिख देते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने जो गैस फिल करी है ये उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिख रहे हैं कि कैथोड रेज एक्चुअल में कुछ नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज इज अ स्ट्रीम
ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को ही हम कैथोड रेज बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अपन और डिस्कस करते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस लिया, अब उसमें से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, वही चार्ज वही मास, E/m, E भी वही m भी वही। मान लीजिए गैस चेंज कर दीजिए, नाइट्रोजन गैस, निकलेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ही, कैथोड रेस, उन इलेक्ट्रॉन का भी वही चार्ज वही मास। ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही चार्ज वही मास। इसका मतलब कैथोड रेस के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हम गैस चेंज करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। गैस कोई सी भी हो, निकलना तो इलेक्ट्रॉन ही है, वही चार्ज वही मास, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम लास्ट पॉइंट ये लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट है। जब भी तो हमने फिक्स वैल्यू है जब भी तो लिख दी, फिक्स नहीं होता तो हम कैसे लिखते। ठीक है, तो E/m वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस फिल कर दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, आपको कंप्लीट टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटॉन डिस्कवरी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।